नमस्कार। बिहार 24 सच से सामना देख रहे सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। मैं हूं कन्हैया ठाकुर। बिहार का चुनाव समाप्त हो चुका है, नई सरकार का गठन हो चुका है और लगातार रिकॉर्ड रूप में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण ले चुके हैं। जनता दल यू के मुख्यमंत्री हैं और जनता दल यू सत्ताधारी दल के जिला अध्यक्ष श्रीमान फूले भंडारी उर्फ श्रीनयन भंडारी जी हमारे पास हैं। चुनाव से पहले मैंने एक इंटरव्यू इनका किया था जिसमें उन्होंने दावा किया था कि मधुबनी जिले में जो सीटें हैं उससे ज़्यादा में इस बार एनडीए सरकार जीतेगी। हालांकि उन्होंने 10 का 10 दावा किया था, लेकिन एक तो गारंटी हो गई। पिछली बार जो 8 सीटें थी वो 1 सीट बढ़ के 9 सीटें पर आई है। तो तमाम बातें जो सफलता इनको मिली है इसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। नए सरकार के गठन पर बधाई और इतने बड़े जीत पर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले जो आम चुनाव 2025 का विधानसभा चुनाव हुआ जी, उसमें सबसे पहले बिहार के देवतुल्य मतदाताओं का धन्यवाद जनता दल यू और एनडीए की तरफ से धन्यवाद ज्ञापन करते हैं कि एनडीए को उन्होंने प्रचंड बहुमत दे करके 2010 के बाद एक इतिहास रचने का काम किया और जिसके लिए हमारे नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी एवं नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये सरकार बनी है। मुख्यमंत्री हमारे दल के नीतीश कुमार जी हुए हैं। हम अपनी तरफ से एनडीए की तरफ से सारे लोगों की तरफ से हम लोग इस सरकार के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और आगे आने वाले 5 साल में विकसित बिहार जो आगे आने वाला है, औद्योगिक क्रांति, न्याय के साथ विकास एवं सुशासन का जो उन्होंने वादा किया है उसको पूरी तरह आली जामा पहनाया जाएगा जी जी। और आपको आने वाले समय में एक विकसित बिहार का स्वरूप आपको देखने को मिलेगा जी। ये जो प्रचंड जीत है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या नीतीश कुमार किसका फैक्टर ज़्यादा काम कर रहा है? आदरणीय प्रधानमंत्री का बिहार के विकास में आप विगत 2 साल में देखे होंगे जी। उन्होंने जिस तरह हृदय खोल करके केंद्र सरकार ने बिहार की मदद की है, इसके लिए हम बिहारी होने के नाते जी, बिहार की जनता होने के नाते उनका धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। और इस बार के चुनाव में यह पहली बार लगा जो एनडीए पूरी तरह एकजुट है। 5 दल के बूथ से लेकर के ऊपर तक के पदाधिकारी के बीच ऐसा समन्वय कायम किया गया विगत 6 महीने पहले से, जो कोई यह लग नहीं रहा है जो यह चुनाव किसी के विशेष नाम पर लड़ा गया हो। और अगर किसी के नाम पर लड़ा गया है तो वह मोदी और नीतीश जी के नाम पर लड़ा गया है। इसके बाद अगर इस भारतवर्ष में और बिहार में कोई भी पहचान है, कोई भी ISI मार्का है तो यही है मोदी और नीतीश जी। धन्यवाद। इसके सिवा कोई मार्का नहीं है। इस बार महिलाओं का बहुत ज़्यादा प्रतिशत झुकाव रहा, महिलाओं का प्रतिशत भी बढ़ा है और तमाम सर्वे बता रहे हैं कि महिला जो है सो बहुत बढ़ चढ़ कर वोटिंग किया है और आपके समर्थन में आए हैं, जिससे भारी जीत मिली है। महिलाओं का झुकाव क्या नीतीश कुमार जो उन्हें रोजगार के लिए 10,000 रुपया दिए ये मैटर था, या फिर और जो संवेद काम किया जा रहा है महिलाओं के लिए वो सभी मिलकर के जो उन्होंने शुरुआत किया था नीतीश कुमार जी ने जी, पंचायत और नगर निकाय में आरक्षण देकर के 50% महिलाओं का जो आरक्षण दिया, शासन और सत्ता में उन्होंने महिलाओं को कमान संभालने का काम दिया और उसी दिन से उन्होंने महिलाओं के विकास के लिए शुरुआत की। सत्ता शासन के बाद उनके आर्थिक सुदृढ़ीकरण के लिए जीविका के माध्यम से, मैं तो चूंकि बैंक से आया हुआ हूँ, 25,000 से जीविका के ऋण का प्रावधान शुरू हुआ था और आप कल्पना कर सकते हैं जो 5 लाख का ऋण अभी जीविका को एक मुश्त दिया जा रहा है सरकार की तरफ से और उसमें कोई डॉक्यूमेंट 5 बार नहीं बनाना है, एक बार बना करके उनको 5 लाख तक की ऋण की सुविधा दी जाती है। और उसमें ग्राम संगठन के माध्यम से, जीविका समूह के माध्यम से वो लोग यह तय करते हैं जो किन किन के बीच किस किस उद्योग के लिए, किस किस व्यवसाय के लिए उनको यह ऋण दिया जाएगा। तो महिलाओं के बीच में यह निर्णय होना है, समूह के बीच में निर्णय होना है।
तो समूह में जो महिलाएं जुड़ी हुई थी उनके विकास के लिए उन्होंने काम किया। जमीन पर जाकर के उन्होंने महिलाओं के विकास और उन्नति के लिए काम किया। जी मतलब महिलाओं के स्वावलंबन की दिशा में जीविका एक बहुत बड़ा फैक्टर हो चुका है बिहार में। अब थोड़ा आते हैं लोकल स्तर पर, चूँकि आप भी मधुबनी जिला से हैं और हम झंझारपुर में हैं। कुछ लोकल चर्चा जो मंत्रिमंडल गठन के बाद आ रही है, उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा झंझारपुर के विधायक थे और इस बार भी प्रचंड मतों से जीते हैं। लोगों की संभावना थी कि इस बार पुनः उन्हें मंत्रालय मिलेगा। मंत्रालय नहीं मिलने के बाद सोशल मीडिया में विभिन्न प्रकार के कमेंट आने लगे। आप तो जानते हैं सोशल मीडिया तो फ्री प्लेटफॉर्म है। कुछ लोग अपनी मायूसी व्यक्त कर रहे हैं, कुछ लोग एक चेहरे विशेष को इंगित कर रहे हैं। मधुबनी जिला के बता रहे हैं कोई बड़े कद काठी के नेता हैं, जो बहुत बड़े ओहदेदार हैं, प्रभावशाली व्यक्ति हैं, वो नीतीश मिश्रा का कद छोटा करने के लिए उनको मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होने दिया। ये तमाम प्रकार की बातें सोशल मीडिया पर हैं, उसका कोई ऐसा नहीं है, आपके सामने में यूं ही चर्चा कर रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? क्या नीतीश मिश्रा का मंत्री नहीं बनना इन सब फैक्टर से भी प्रभावित है? कहीं से भी कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं है जी। 5 दल की ये सरकार है और पांचों पांडव इंटैक्ट है, एकजुट हैं। कहीं भी कोई इफ और अगर बट की बात नहीं है। सभी दलों से प्रतिनिधि जो मंत्री बने हैं, सभी दलों ने आपसी सहमति से नाम तय करके हमारे माननीय मुख्यमंत्री के पास दिया गया है और वो जितने सूची दल के द्वारा निर्धारित की गई है उसके हिसाब से मंत्रिमंडल का गठन हुआ है। और किसी दूसरे दल के राजनेता पर यह आरोप लगाना बिल्कुल निराधार है। मतलब वो भाजपा के कोटे से जीते थे, तो जो भी उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाना था वो निर्णय भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का निर्णय है। जी जी। जो किसको मंत्री बनाना है नहीं बनाना। जी जी जी। हमारे सम्मानित नेता जनता दल यू से आते हैं, उनका काम जनता दल यू से कौन मंत्री बनेंगे वह निर्णय करना है। तो यह तो अनर्गल आलाप हो रहा है जी। और हम सोशल मीडिया पर पढ़ते भी हैं। कम से कम झंझारपुर विधानसभा के हम लोग हैं और हमारे विधायक माननीय नीतीश मिश्रा जी हैं, पूर्व मंत्री भी रहे हैं। कम से कम यहाँ के लोगों की यह दायित्व बनता है जो कोई ऐसी टिप्पणी नहीं करे जिससे झंझारपुर के मर्यादा पर कलंकित हो। कम से कम जो ऐसा विधायक मंत्री हम लोगों को मिला हुआ है तो उसका गरिमा बिहार में बरकरार रहे, झंझारपुर का नाम हमेशा से लोग उस कदर से ले, इसका कम से कम हम लोगों को पालन करना चाहिए। और कोई लोग भूत बंगला लिख देते हैं, कुछ लिख देते हैं। यहाँ बिहार विकसित राज्य के श्रेणी में जाने के लिए तैयार है। हम लोग औद्योगिक क्रांति के नाम पर जा रहे हैं। नया बिहार बनाना है, विकसित राज्यों में बिहार को लाना है। और इस तरह का टीका टिप्पणी करना लगता है उनके कुत्सित मानसिकता का द्योतक है। हम तो कहेंगे उनसे जो इस तरह का टिप्पणी नहीं करें। और जो हमारे विधायक हैं, हम तो ईश्वर से कामना करते हैं जो भविष्य में उनको शायद बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिलनी होगी भारतीय जनता पार्टी से, इसलिए उनको बचा के रखा गया है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उनको बड़ी उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। जी, एक्चुअली वो उद्योग विभाग में थे और उद्योग विभाग का प्रभार भाजपा के ही जायसवाल साहब को मिल गया, तो लोगों का यह भी आरोप लगने लगा कि उद्योग विभाग उनसे छीन के उनको दे दिया गया। खैर, ये भाजपा का अंदरूनी मामला है। एक चीज पर और मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा, बतौर आप जदयू के जिला अध्यक्ष हैं। 20 साल से गृह विभाग जदयू के पास रहा, नीतीश कुमार अपने पास रखते थे। इस बार फिसल गया या छोड़ दिया गया या दे दिया गया, सम्राट चौधरी के पास गृह विभाग है। क्या भाजपा का बढ़ता कद की ओर इशारा हो रहा है या गृह विभाग को यूं ही छोड़ दिया गया? कोई विशेष विभाग के ऊपर में यह आकलन नहीं है जी। आप देखे होंगे मंत्रिमंडल का जो गठन हुआ है उसमें विभागों का जो बंटवारा हुआ है वह बहुत ही सम्यक दृष्टि से किया गया है जी। कुछ विभागें उधर गई है और कुछ विभागें इधर आई है। तो विभागों का संतुलन कायम करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रभार सौंपा है और माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी एक
कुशल नेता हैं। बहुत दिनों से जिस विभाग उनको, वित्त विभाग भी उनको मिला था, वित्त विभाग का भी बजट बिहार में उन्होंने बहुत सही तरीके से पेश किया और बिहार के विकास में उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। गृह विभाग दे करके एक बार उनकी जो अपनी क्षमता है उसको साबित करने का हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने उनको मौका दिया है। हम तो उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। जो भार उनको मिला है माननीय मुख्यमंत्री ने दिया है, आगे आकर के वह साबित करें, जो गृह मंत्री के रूप में भी हम एक सफल नेता के रूप में साबित होंगे। सर, अंत में एक छोटा सा प्रश्न, चूंकि आप पटना में थे और बहुत नज़दीक से देख रहे हैं, जदयू कोटा और भाजपा कोटा से जो मंत्री बनना था, प्रायः भाजपा ज़्यादा मंत्री बना चुके हैं, जदयू में कितनी और मंत्री बनने की संभावना है, भाजपा में कितनी और बनने की संभावना? और शीर्ष नेतृत्व के हिसाब से 15-15 मंत्री बनने हैं दोनों दल से जी। 15 भाजपा से और 15 जनता दल से जी जी। और 3 एलजेपी आर के कोटे में गया है, एक हम के कोटे में और एक आरएलएसपी के कोटे जी जी, और एक पद को तत्काल खाली रखा गया है जी। आने वाले समय में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। जितना भी पद जिनको मिला हुआ है संख्या के आधार पर, उस आधार पर उस दल का विस्तार में, मंत्रिमंडल का जब भी विस्तार होगा उनको मौका दिया जाएगा जी। तो प्रथम चरण में जो संभावनाएं बन रही है उसमें तो भाजपा के पास एक सीट का मौका है, एक सीट का मौका है। जदयू के पास बनस्पति ज्यादा खाली है, बनस्पति 6 उनका भी बनेगा जी जी, 6 और हो सकते हैं। एक एलजेपी आर का बाकी है, एक एलजेपी आर का भी बाकी रह गया है। तो ऐसा ही 6, एक 7, एक 8 और मंत्री हो सकते हैं बिहार में अगले विस्तार में, जो और संभावना बनती रहेगी। फिलहाल तमाम मुद्दों पर जिलाध्यक्ष श्रीमान फूले भंडारी जी बेबाक रूप से कहे हैं और इन्होंने कामना की है कि हमारे जो स्थानीय विधायक हैं, मंत्री रह चुके हैं, नीतीश मिश्रा जी, उनको कोई बहुत बड़ी जवाबदेही मिलनी है, इसलिए उनको रिजर्व करके रखा गया है। उनके उज्जवल भविष्य की कामना किए हैं और सोशल मीडिया पर अनलगर जो पोस्ट हो रही है उस पर भी लगाम रखने का इन्होंने अनुरोध सभी से किया है। धन्यवाद। आप देखते रहें बिहार 24 सच से सामना। लाइक करें सब।